हेलो एवरीवन, लेट्स बिगिन अ टॉपिक। PMF-IS एक किताब है PMF-IS, और इससे कोल वाला टॉपिक करेंगे और अच्छा मेंशन किया हुआ है, तो कोल वाला टॉपिक से देखते हैं। ठीक है, तो इट्स वर्थ मेंशनिंग हेयर। तो कोल कैसे बना है, क्या है, तो ये UPPCS के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, और UPSC एज वेल। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से देखिए, UPSC एज वेल एज UPPCS। ठीक, सो लेट्स बिगिन द टॉपिक। तो यहाँ मिलियन ऑफ ईयर्स एगो लिखा है कि मिलियन ऑफ ईयर्स एगो क्या हुआ। तो मिलियन ऑफ ईयर्स एगो डेड प्लांट मटेरियल, देखिए यहाँ प्लांट की बात की गई है, एनिमल की नहीं बात की गई है। प्लांट मटेरियल फेल इनटू अ स्वैम्पी वाटर। ठीक है, स्वैम्प कंडीशन होता है तो दलदला टाइप, तो स्वैम्पी वाटर, एंड ओवर टाइम जैसे जैसे समय बीता, थिक लेयर ऑफ डेड प्लांट्स ले डिकेइंग एट द बॉटम ऑफ द स्वैम्प। अब ये जो थिक लेयर थी किसकी, डिकेइंग प्लांट्स की, ठीक है, ले डिकेइंग एट द बॉटम ऑफ द स्वैम्प, तो ये सड़ने लगी नीचे चीज़ समय समय के साथ। ठीक है, फिर क्या हुआ, क्लाइमेट ऑफ द अर्थ चेंज्ड एंड मोर वाटर एंड डर्ट वॉश्ड इन, हॉल्टिंग द प्रोसेस डीके प्रोसेस फॉर्मिंग पीट। तो अब डीके प्रोसेस जो है, क्योंकि नया वाटर आया, नई डर्ट शेड आई, तो इससे क्या हुआ कि इट हॉल्टेड द डीके प्रोसेस, और क्या फॉर्मेशन हुआ, पीट का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो पीट का फॉर्मेशन ऐसे हो गया। ठीक, ये दिस इज 100 to 400 मिलियन ईयर्स एगो। देन सी, फिर वेट ऑफ द टॉप लेयर ऑफ वाटर एंड डर्ट पैक डाउन द लोअर लेयर, ठीक है, ऑफ प्लांट मटेरियल। और क्या हुआ कि नया जो वेट ऊपर से और आया, ऑफ द टॉप लेयर ऑफ वाटर और डर्ट, दे पैक डाउन द लोअर लेयर ऑफ प्लांट मटेरियल, और अंडर हीट एंड प्रेशर दिस प्लांट मैटर अंडरवेट केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज आया और फिजिकल चेंज आया, फॉर्म में चेंज आया, फिजिकली चेंज हो गया, और केमिकल इंटरनल रिएक्शंस हुए कुछ, पुशिंग आउट द ऑक्सीजन एंड लिविंग रिच हाइड्रोकार्बन डिपॉजिट्स। तो ऑक्सीजन निकला और क्या बचा, हाइड्रोकार्बन डिपॉजिट बचा। ठीक है, अब वेजिटेशन टर्न्स इनटू पीट, यहाँ पे देखिए पीट का फॉर्मेशन है, ये पीट में चेंज हुआ है, वेजिटेशन टर्न्स इनटू पीट। ठीक है, अब ये कोल कैसे, देखिए आइए, व्हाट वंस हैड बीन प्लांट्स gradually turned into coal, and coal can be found deep underground और it can be found near the surface। अब ये जो भी प्लांट थे, ये वक्त के साथ, समय के साथ क्या हुआ, फिर ये कोल में कन्वर्ट हो गए। दिस इज़ द प्रोसेस पूरा। ठीक है, माइनिंग फॉर कोल, देखिए कोल के लिए माइनिंग लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये पहले स्वैम्पी कंडीशंस था, देन वाटर गश्ड इन, और भी ये सब सारी चीज़ें हुई, उससे क्या हुआ, सेडिमेंटेशन हुआ। और देखिए जो डिपॉजिट्स थे, ठीक है, डिपॉजिट्स में क्या हुआ, अंडर हीट एंड प्रेशर प्लांट मैटर अंडरवेंट अ केमिकल चेंज। तो प्लांट मैटर में एक केमिकल चेंज आया। ठीक है, ये वी हैव सीन है, अंडरवेंट अ केमिकल एंड फिजिकल चेंज, पुशिंग आउट द ऑक्सीजन एंड लिविंग द रिच हाइड्रोकार्बन डिपॉजिट। तो यहाँ क्या बचा, एक हाइड्रोकार्बन डिपॉजिट बच गया। ठीक है, चलिए एक बेसिक सा था। तो कोल को क्या एक ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है, तो कोल इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक गोल्ड। ठीक है, और फॉसिल फ्यूल कंपोज्ड मेनली ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। किसका बना हुआ है, ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब वोलेटाइल मटेरियल का बना हुआ है। देन मैटर है, मॉइस्चर है, ऐश कंटेंट है, थोड़ा सा कलर चेंज कर लूँ। तो कोल को क्या कहा गया, ब्लैक गोल्ड कहा गया। एक फॉसिल फ्यूल एंड इट इज़ कंपोज्ड ऑफ कार्बन है, एक हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, वोलाटाइल मैटर है, मॉइस्चर है, ऐश है, एंड सल्फर भी कुछ पाया जाता है, फॉस्फोरस है, ये सब सारी चीज़ें हैं इसके। देन प्राइमरी कंपोनेंट जो है, प्रोवाइडिंग एनर्जी व्हेन बर्न। देखिए जब कार्बन जो एक प्राइमरी कंपोनेंट है, जब इसको जलाया जाता है तो आपको क्या मिलती है, आपको एनर्जी मिलती है। ठीक है, वोलाटाइल मटेरियल, इसमें कुछ वोलाटाइल मटेरियल हैं, जैसे गैसेस होती हैं, रिलीज होती है, जब आप गर्म करोगे ना तो गैस कुछ रिलीज होगी। ठीक है, कंट्रीब्यूटिंग टू फ्लेम और टार, तो एक टार बनेगा और एक फ्लेम बनेगा। मॉइस्चर क्या, वाटर कंटेंट वेरीज, जिस तरह का कोल टाइप है, स्टोरेज कैसा, इस पर वाटर कंटेंट वेरी करता है। ठीक है, और ऐश जो है, नॉन कंबस्टिबल रेजिड्यू। ऐश क्या हो गया, नॉन कंबस्टिबल रेजिड्यू जो बच गया, जो जल नहीं सकता आफ्टर बर्निंग, इसको हाई ग्रेड ऐश कहा गया, इज यूज्ड इन द सीमेंट प्रोडक्शन। तो सीमेंट प्रोडक्शन में क्या यूज़ होता है, यही ऐश यूज़ होता है, जो नॉन कंबस्टिबल रेजिड्यू है। कुछ सल्फ़र भी होते हैं, थोड़े थोड़े फॉस्फोरस भी होते हैं, और जिससे एयर पॉल्यूशन होता है, तो ये थोड़ा हानिकारक है। देन सम कोल्स ऑल्सो कंटेन क्लोरीन, सोडियम, तो कुछ क्लोरीन है इनके अंदर, सोडियम भी है, विच कॉजेज फोलिंग एंड कोरोजन ऑफ बॉयलर ट्यूब्स। तो क्या हुआ, क्लोरीन होने की वजह से और सोडियम होने की वजह से महक वहक आती है और कोरोजन होता है। ठीक है, जंग लगने लगता है बॉयलर ट्यूब में। ठीक है, तो पावर प्लांट में थोड़ी सी
दिक्कत आती है किसकी वजह से, सल्फर की वजह से और फॉस्फोरस की वजह से। कोल फाउंड इन सेडिमेंट्री स्ट्रेटा लेयर्स इज क्रूशियल एज द प्राइमरी एनर्जी सोर्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। प्राइमरी क्या नाम है, सोर्स है। देखिए सेडिमेंट्री स्ट्रेटा लेयर्स में पाई जाती हैं। जैसे अगर यहाँ पे कोई प्लांट मटेरियल है, इसके ऊपर सेडिमेंट्स आके लगा, फिर प्लांट मटेरियल आया, फिर सेडिमेंटेशन आया, तो टाइम के साथ दिस इज़ द न्यूएस्ट वन, ये न्यूएस्ट होगा और ये लेयर जो होगी ओल्ड होगी। तो जो टॉप पे जो होगी नई लेयर दैट विल बी द न्यू, नीचे ओल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो मटेरियल बर्नड है ये है, दिस इज प्लांट मटेरियल और दिस इज हैड डिकम्पोज्ड मोर, तो इट मे बी ऑफ गुड क्वालिटी। ठीक है, चलिए आइए, यहाँ पे क्या है, अ की इनपुट फॉर स्टील प्रोडक्शन। तो कोल क्या है, सेडिमेंट्री स्ट्रेटा लेयर में पाया गया, ये सब सारी चीज़ें हैं। मिलियन ऑफ ईयर्स एगो ये बना हुआ है और अर्थ वॉज कवर्ड विद ह्यूज सैम्पी फॉरेस्ट। तो अर्थ जो था ये ह्यूज स्वैम्पी या मार्शी फॉरेस्ट था। ठीक है, दलदला टाइप, मिलियन ऑफ ईयर्स एगो पहले। एज प्लांट्स ग्रीव, कुछ प्लांट्स जैसे ही बढ़े कुछ मर गए, दे फेल इनटू स्वैम्प वाटर और नए प्लांट उनको रिप्लेस किए। कंटिन्यूइंग द साइकिल, ओवर टाइम क्या हुआ कि एक थिक लेयर ऑफ डेड प्लांट अकोमुलेटेड, इस स्वैम्प में एक थिक लेयर आ गई डेड प्लांट्स की। ठीक है, अर्थ की सरफेस चेंज हुई। ठीक है, और सेडिमेंट्स वॉश्ड इन, नए सेडिमेंट्स आए, हाल्टिंग द डीके जिससे थोड़ा सा रुका। फिर नए प्लांट आए। ठीक है, बट दे टू डाइड एंड फेल, तो ऐसे सेपरेट लेयर्स बनती गई। ठीक है, एक आया पेड़ पौधा गिरा, यहाँ पे नया सेडिमेंट आया, फिर नया पेड़ पौधा गिरा, यहाँ फिर नया सेडिमेंट आया, दिस इज द लेयरिंग। तो लेयर्ड स्ट्रक्चर हैज़ बीन फॉर्म्ड। आफ्टर मिलियन ऑफ ईयर्स क्या हुआ कि न्यूमरस लेयर फॉर्म्ड विद द वेट ऑफ द अपर लेयर कंपैक्टिंग द, देयर हैज़ बीन अ प्रेशर फ्रॉम द अबव, क्योंकि वेट इंक्रीज कर दिया गया ना, कई लेयर बन गई, तो देयर हैज़ बीन अ वेट फ्रॉम द अबव। और इससे सेपरेशन भी हुआ था कि लेयर्स का डिस्टिंक्शन है। तो देयर हैज़ बीन वेट ऑफ द अपर लेयर कंपैक्टिंग द लोअर वंस। उसके बाद क्या होता भाई, हीट एंड प्रेशर। फिर क्या, हीट एंड प्रेशर का यहाँ रोल आया है। प्ले स्पीड आप बढ़ा लीजिएगा, 1.75 कर लीजिएगा। हीट एंड प्रेशर कॉज द केमिकल चेंजेस आए और इसमें फिजिकल चेंजेस आए। केमिकली एक स्ट्रक्चर चेंज हुआ। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस, इसकी एबिलिटी, ये सब सारी चेंज हुई। फिजिकल चेंजेस हुआ। ठीक है, स्ट्रक्चरिंग, इसका स्ट्रक्चर कैसा है इन द प्लांट लेयर्स, ये सारी। और एक्सपेलिंग ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन मेन यहाँ पे है कि इट एक्सपेल्ड ऑक्सीजन, और इसमें सिर्फ कार्बन रिच डिपॉजिट बचा। क्या बना, कार्बन रिच डिपॉजिट, और ओवर टाइम ये कोल में बदल गया। और देखिए मोस्ट ऑफ द कोल जो बना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीसीएस में एग्जाम में आता है कि दैट इट हैज़ बीन फॉर्म्ड इन द कार्बोनिफरस पीरियड। तो ज़्यादातर ये किस में बना हुआ है, कार्बोनिफरस पीरियड में बना हुआ है। ठीक है, तो 350 मिलियन ईयर्स एगो बेस्ट क्वालिटी कोल, तो बेस्ट क्वालिटी कोल इन द कार्बोनिफरस पीरियड। ठीक, चलिए आइए देखा जाए आगे। यहाँ पे देखते हैं ओल्डर द कोल एंड बेटर द कार्बन कंटेंट। देखिए जितना पुराना कोल होगा उतना अच्छा कार्बन कंटेंट है, यही कहा गया है। कैपेसिटी ऑफ द कोल टू गिव एनर्जी, जो एनर्जी देने की कोल की क्षमता है, ये डिपेंड करेगी परसेंटेज ऑफ द कार्बन कंटेंट, हाउ मच द कार्बन कंटेंट इसके अंदर मौजूद है, कितना कार्बन कंटेंट है, इसके परसेंटेज पे डिपेंड करता है कैपेसिटी ऑफ द कोल। तो इट इज़ द परसेंटेज ऑफ द कार्बन कंटेंट। अच्छा, ये कार्बन कंटेंट का जो परसेंटेज है ये किस पे डिपेंड करेगा, ड्यूरेशन एंड द इंटेंसिटी ऑफ हीट एंड प्रेशर, कितनी इंटेंसिटी रही है, कितनी देर तक प्लांट सड़ता रहा है या डीके हुआ है। ठीक है, या कितनी देर तक उस पर हीट और प्रेशर अप्लाई हुआ है। ठीक है, जैसे यहाँ द मोर द डेप्थ मोर प्रेशर, अगर आप मोर द डेप्थ इज देयर मोर प्रेशर एंड हीट एंड बेटर कार्बन कंटेंट, तो जितना ज़्यादा डेप्थ होगा उतना ज़्यादा प्रेशर लगेगा और उतना अच्छा कार्बन कंटेंट आएगा। इनिशियल फॉर्मेशन जब हुआ है तो उसमें लिग्नाइट बनता है जिसे ब्राउन कोल कहते हैं, विद लो ऑर्गेनिक मैच्योरिटी एंड सॉफ्टनेस। ठीक है, तो ये लिग्नाइट हो गया इनिशियल फॉर्मेशन। ठीक है, कंटिन्यूअल इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर का बार बार असर पड़ने से लिग्नाइट जो टर्न होता है सब ब्यूटिमिनस कोल में, तो लिग्नाइट, दिस लिग्नाइट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू सब ब्यूटिमिनस कोल। ठीक, फर्दर चेंजेस आते हैं इसके अंदर, और जिसमें ब्यूटिमिनस या हार्ड कोल बनता है तो सब ब्यूटिमिनस के बाद क्या है, ब्यूटिमिनस या हार्ड कोल, ये हार्डर होते हैं और डार्कर होते हैं, और लिग्नाइट ब्राउन कोल थोड़ा सॉफ्ट होता है। ठीक है, अब यहाँ एंथ्रासाइट आए। एंथ्रासाइट द हाईएस्ट क्वालिटी जो कोल है वो एंथ्रासाइट है, और ये स्पेसिफिक कंडीशन में बनता है, इंक्रीजिंग द ऑर्गेनिक मेच्योरिटी। ठीक है, कोल क्वांटिटी टर्म्ड ऑर्गेनिक मेच्योरिटी इज डिटरमाइंड, जो कोल क्वालिटी जो है कोल क्वालिटी
ये कैसे इसको कहा जाता है, ऑर्गेनिक मेच्योरिटी। ये ऑर्गेनिक मेच्योरिटी कोल क्वालिटी को डिफाइन करेगा, और ये फैक्टर्स इसमें टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब सारे फैक्टर्स इसमें आ जाते हैं। तो टेम्परेचर आ गया, प्रेशर आ गया एंड टाइम आ गया। कुछ और वेरिएबल्स होते, कुछ और फैक्टर्स होते, दे आर मोर फैक्टर्स। ठीक है, तो क्या फैक्टर्स है, जैसे कि प्लांट मटेरियल कैसा है, बरियल कंडीशंस कैसी है, व्हाट आर द जियोलॉजिकल प्रोसेसेस विच आर गोइंग ऑन, कैसे जियोलॉजिकल प्रोसेस हो रहे हैं, ये सब सारी चीज़ों पे निर्भर करता है कि किस तरह का कोल होगा। दैट इज़ द ऑर्गेनिक मेच्योरिटी। फिर यह है ओवर टाइम क्या होता है, समय समय के साथ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड मॉइस्चर कंटेंट डिक्रीजेज। समय समय के साथ ये सब ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, ये ख़त्म होता जाता है। वाइल द प्रोपोर्शन ऑफ द कार्बन इंक्रीजेज, तो कार्बन का प्रोपोर्शन इंक्रीज करेगा, बाकी सब इम्प्यूरिटीज़ कह लीजिए ये डिक्रीज करती जाएंगी। ठीक है, इन कोल द क्वांटिटी ऑफ कार्बन डजेंट इंक्रीज। तो देखिएगा, क्वांटिटी ऑफ कार्बन इंक्रीज नहीं करती है, इट इज़ द क्वालिटी ऑफ द कार्बन विच इंक्रीजेज, ओनली इट्स प्रोपोर्शन इंक्रीजेज। प्रोपोर्शन क्यों, बाकी चीज़ें कम हो रही है ना, आपका नाइट्रोजन कम हो रहा है, ऑक्सीजन कम हो रहा है, तो ये सब सारी चीज़ें जब कम होंगी तो कार्बन का प्रोपोर्शन इंक्रीज कर जाएगा, दैट इज़ द प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन इंक्रीजेज। चलिए, अब स्टेजेस ऑफ कोल फॉर्मेशन है। देखिए, पहले बना पीट, देन द लाइट, देन कोल। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक पीट का फॉर्मेशन हुआ, यू हैव द लिग्नाइट फॉर्मेशन, यू हैव द कोल फॉर्मेशन। एज टाइम इंक्रीजेज, एज प्रेशर इंक्रीजेज, एज हीट इंक्रीजेज, ये सब सारी चीज़ें हैं। चलिए आइए देखिए, कोलिफिकेशन में क्या है कि यहाँ पे बरीड प्लांट्स टर्न इनटू पीट, तो नए नए ताज़े ताज़े पीट बन गए। पीट बना फिर लिग्नाइट में, तो पीट हैज़ बीन टर्न्ड इनटू लिग्नाइट। लिग्नाइट, फिर लिग्नाइट इज सॉफ्टर एंड देन लिग्नाइट टर्न्स इनटू सब ब्यूटिमिनस, फिर सब ब्यूटिमिनस ये हो जाता है ब्यूटिमिनस कोल एंड द फाइनल इज द ब्यूटिमस कोल इज अल्टर्ड टू एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट इज द ओल्डेस्ट एंड बेस्ट क्वालिटी कोल। तो विच इज़ द एंथ्रासाइट इज द ओल्डेस्ट एंड बेस्ट क्वालिटी कोल। कौन सा ओल्डेस्ट होगा और बेस्ट क्वालिटी होगा, तो दिस इज द टाइम, टाइम इंक्रीजेस, प्रेशर इंक्रीजेस। ठीक है, द कोल, दिस इज द कोल, दिस इज द न्यूअर वन, दिस इज द न्यूअर वन एंड दिस इज द ओल्डर वन। ठीक है, तो ये पहले से दसा था, जैसे समय बीता सब बीता तो ये कोल और अच्छा होता गया। ठीक है, अब इस डायग्राम से ये मत लगाइएगा कि कोल नया है ना, ना, दिस इज द ओल्डर वन। अब आइए इस बुक से क्लासिफिकेशन देखते हैं, व्हाट आर द क्लासिफिकेशंस। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कोल देखा जाए, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस कोल, एंथ्रासाइट कोल, ये सब देखिए। कोल को क्लासिफाई किया गया इनटू पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस कोल। ठीक है, एंथ्रासाइट बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ कार्बन पे ये सब सारे होते हैं, अभी हमने देख लिया है, और उसमें कितना ऑक्सीजन है, हालांकि ऑक्सीजन निकलता रहता है, हाइड्रोजन कितना है इस पर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पीट में बहुत कम कार्बन कंटेंट है, 20%। ठीक है, अमाउंट नहीं, इसके प्रोपोर्शन की बात की, प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन। ठीक है, यहाँ याद रखिएगा, इट इज़ द प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन। लिग्नाइट है 20 से 35% प्रोपोर्शन है कार्बन का, थोड़ा इंक्रीज़ हुआ, और सब ब्यूटिमिनस में 35 से 40% हो गया। ठीक है, और यहाँ ब्यूटिमिनस में देख लीजिए फिर 45 to 80% हुआ, थोड़ा और इंक्रीज़ हुआ। देन देयर इज एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट में इट इज़ ग्रेटर देन 80% कार्बन। तो द प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन, नॉट द अमाउंट, इज इंक्रीजिंग। ठीक, अब यहाँ आइए देखते हैं, पीट कंटेन्स लेस दैन 40 to 55% कार्बन। ये जो पीट है इसमें 40 से 55%, लेस दैन 40 से 45%, लगभग 20% यहाँ देख लीजिए दिखा रहा है। इम्प्यूरिटीज़ पीट में बहुत ज़्यादा होती हैं, और इसमें वोलाटाइल मटेरियल बहुत ज़्यादा है, लॉट्स ऑफ मॉइस्चर इसके अंदर है। हाँ, और ये स्मोक बहुत देगा, तो पीट पॉल्यूशन बहुत कॉज करेगा। ये सब पीट की जो है ख़राब वो हैं। देन इट बर्न्स लाइक वुड, तो एक पीट जो है वुड की तरह बर्न करता है, और हीट भी कम देगा, इमिट्स मोर स्मोक एंड लीव्स अ लॉट ऑफ ऐश। ठीक है, व्हाट इज़ द ब्राउन कोल। तो लिग्नाइट कंटेन्स 40 to 55% कार्बन, तो दिस लिग्नाइट द सॉफ्टवेयर वन, द मॉइस्चर कंटेंट इसमें भी 35% है, एंड इट हैज़ अ कार्बन कंटेंट ऑफ 40 to 55%। इसमें स्पॉन्टेनियस कंबशन है, दिस इज़ अनडिज़ायरेबल बिकॉज इट क्रिएट्स फायर एक्सीडेंट्स। माइंस में फायर एक्सीडेंट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ ये स्पॉन्टेनियस कंबशन ऑफ दिस ब्राउन कोल। Then this Lakhimpur in Assam and Tamil Nadu, this distribution is there. Tamil Nadu is the largest producer of this lignite brown coal. ठीक है, तो तमिल नाडु सबसे largest producer. Then we talk about bituminous coal, black coal. This is softer, dense, compact coal. 40 to 80% is the carbon content. तो इसका जो carbon content है, this is 40 to 80% is the carbon content. Then what you have?
द मोस्ट वाइडली अवेलेबल एंड यूज्ड कोल इज द बिटुमिनस और ब्लैक कोल। थोड़ा सॉफ्ट है, इट्स अ डेंसर वन, इट्स अ कम्पैक्ट, 40 to 80% कार्बन कंटेंट। इसका नाम आया है फ्रॉम अ लिक्विड कॉल बिट्यूमेन, जिसका नाम पड़ा इसका, और मोस्ट वाइडली अवेलेबल एंड यूज्ड कोल। तो कैलोरीफिक वैल्यू जो इसकी है वो बहुत हाई है, क्योंकि कार्बन का कंटेंट प्रोपोर्शन बढ़ जाता है, और लो मॉइस्चर है, वोलाटाइल कंटेंट भी कम ही है इसके अंदर। तो इट हैज़ अ लो मॉइस्चर एंड वोलाटाइल कंटेंट और ऑल्सो लो। इट डज़ नॉट कंटेन ट्रेसेस ऑफ द ओरिजिनल वेजिटेबल या प्लांट मटेरियल का कोई ट्रेस इसमें नहीं होता है। तो बिटुमिनस कोल इज़ अ बेटर वन, ठीक है। कोक और गैस बनाने में ये यूज़ होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, स्टील मेकिंग में। इसके देखिए डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, झारखंड, उड़ीसा, ये सब कोई स्पेसिफिक नहीं। हाँ, यहाँ उड़ीसा इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, उड़ीसा को कह दीजिए। बिटुमिनस कोल का उड़ीसा है, एंड तमिलनाडु किसका है? तमिलनाडु इज़ ऑफ लिग्नाइट, ब्राउन कोल। लिग्नाइट का तमिलनाडु हो गया, ठीक है, ये याद रख लीजिए, तमिलनाडु इज़ ऑफ लिग्नाइट। एंड देन यू हैव उड़ीसा इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, फॉलोड बाई भी छत्तीसगढ़, झारखंड, ये सब सारे हैं। तो दिस इज़ अबाउट द बिटुमिनस। चलिए, एंथ्रासाइट है बेस्ट क्वालिटी, हार्ड कोल है, 80 to 95% कार्बन इज देयर, अ वेरी लिटिल मॉइस्चर एंड वोलाटाइल मटेरियल, इट इग्नाइट स्लोली। तो ये स्लोली इग्नाइट करता है कंपेयर टू द किसका, कंपेयर टू, देखिए स्पॉन्टेनियस कम्बिनेशन लिग्नाइट में है, तो लिग्नाइट में स्पॉन्टेनियस कम्बशन है, तो ये थोड़ी दिक्कत करता है। एंथ्रासाइट जो है इट इग्नाइट स्लोली, एंथ्रासाइट, हैंस दिस इज लेस लॉस ऑफ हीट और हाईली एफिशिएंट होता है एंथ्रासाइट। शॉर्ट ब्लू फ्लेम है इसमें, शॉर्ट ब्लू फ्लेम, और फ्लेम इज़ ब्लू, कंप्लीट कम्बशन पे फ्लेम इज़ ब्लू एंड वेरी फ्यू पॉल्यूटेंट्स आर देयर। तो ये सब सारी इसकी खास बात है, दैट फ्लेम इज़ ब्लू एंड वेरी फ्यू पॉल्यूटेंट्स। लिमिटेड डिपॉजिट्स दामोदर रिवर वैली में पाई जाता है एंथ्रासाइट के, एंड काला कोट माइन ऑफ जम्मू रीजन। तो जम्मू में दिस इज द काला कोट माइन, ठीक है, काला कोट माइन, और जम्मू रीजन एंड दामोदर रिवर वैली इन इंडिया। ओके, देखिए एंथ्रासाइट है क्योंकि यहाँ हाई कंटेन परसेंटेज ऑफ कार्बन सबसे ज़्यादा किस में होता है, अमाउंट ऑफ कार्बन नॉट इंक्रीजेस, इट्स द प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन विच इंक्रीजेस, ठीक है। मेटा एंथ्रासाइट कोल, व्हाट इज दिस मेटा एंथ्रासाइट कोल? इट इज़ अ रेयर मेटामॉर्फोज्ड बियॉन्ड एंथ्रासाइट, फर्दर मेटामॉर्फोसिस होती है विद इवन हाई एनर्जी डेंसिटी एंड ग्राफाइटिक प्रॉपर्टीज, दैट इज कार्बन कंटेंट, कार्बन ज़्यादा। इट इज़ नॉट कॉमर्शियली माइंड इन इंडिया। तो दिस मेटा एंथ्रासाइट कोल आप याद रखो कि इट इज़ नॉट कॉमर्शियल माइंड इन इंडिया। अब यहाँ देखिए कोकिंग कोल है वर्सेस नॉन कोकिंग कोल है, देखते हैं डिफरेंस क्या है। देखिए यहाँ पे आया है कोकिंग कोल और नॉन कोकिंग कोल। हाई कार्बन कंटेंट, तो द मेटालर्जिकल जो कोल होता है दिस इज द कोकिंग कोल, ठीक है। यहाँ पे इसको कहा जाता है कोकिंग कोल, द मेटालर्जिकल कोल। इसमें कार्बन कंटेंट ज़्यादा है, लेस मॉइस्चर है, लेस सल्फर है, लेस ऐश, ठीक है। यहाँ पे थर्मल या नॉन कोकिंग स्टीमिंग कोल में सल्फर कंटेंट हाई है, कैन नॉट बी यूज्ड एज द आयरन स्टील इंडस्ट्री। तो ये वाला आयरन स्टील इंडस्ट्री में नहीं यूज़ हो सकता। मेटालर्जिकल वाला कार्बन कंटेंट ज़्यादा है, लेस मॉइस्चर है, लेस सल्फर है, और जो कोक बनाने में यूज़ होता है। इस कोक कैसे बनाते हैं? बाई हीटिंग द बिटुमिनस कोल। बिटुमिनस इज़ एन एवरेज और गुड क्वालिटी कोल विदाउट एयर टू एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर। बिना एयर के हाई टेम्परेचर पे आप इसको बर्न करोगे, दैट इज़ द कोक इज़ प्रोड्यूस। यहाँ पे क्रिएटिंग कोक यूजिंग दिस कोल इज़ नॉट इकोनॉमिकल। तो नॉन कोकिंग, थर्मल नॉन कोकिंग वाला अगर आप यूज़ करोगे तो कोक नहीं बना सकते हैं। दैन कोकिंग कोल यहाँ एसेंशियल एग्रीडियंट स्टील प्रोडक्शन में। यहाँ थर्मल कोल यूज़ किया जाता है पावर जनरेट करने के लिए, ठीक है। तो स्टील प्रोडक्शन में क्या है, कोकिंग कोल एक इम्पॉर्टेंट वो हो गया। दैन थर्मल कोल में क्या है, यूज़ टू जनरेट पावर। यहाँ मेजर प्रोड्यूसर्स देख लीजिए, यहाँ हम ये वाले में मेजर प्रोड्यूसर्स हैं। सो ये सब सारी चीज़ें हो गई कि अगर आपको मेटलर्जिकल कोल यूज़ कर रहे हैं आप, तो यहाँ देखिए स्टील प्रोडक्शन में मेटलर्जिकल में कोकिंग कोल यूज़ किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे थर्मल कोल ये पावर यूज़ जनरेट करने के लिए। इस वाले में हम इंडिया टॉप पे है, तो थर्मल या नॉन कोकिंग में वी आर एट द टॉप, बट कोकिंग वाले में हम वी आर इम्पोर्टर, मेजर इम्पोर्टर है हम, ठीक है।
यहाँ चाइना डोमिनेट कर रहा है, ठीक है, प्रोड्यूसर में। एक्सपोर्ट ऑस्ट्रेलिया ज़्यादा कर रहा है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया एक्सपोर्ट कर रहा है, यूएस एक्सपोर्ट कर रहा है, एंड वी आर इम्पोर्टिंग, मे बी वी आल्सो इम्पोर्टिंग फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे देखिए सल्फर आयरन के साथ रिएक्ट करता है तो एफईएस आयरन सल्फाइड बनाता है। आयरन सल्फाइड इज ब्रिटल, हार्ड बट इजली ब्रेक। दिस इज हार्ड। कुछ चीज़ें नहीं होती हार्ड होती हैं और टूट जाती हैं आसानी से, तड़ तड़, जैसे कुछ कंक्रीट का पत्थर है ये हार्ड है। आप इसको कैंची से काटोगे, छुरी से काटो, कटेगा नहीं, ये टूट बढ़ जाएगा, टूट जाए। दैट्स वाई ब्रिटल, इट इज़ ब्रिटल। एंड क्या नाम है, एंड इट मेक्स द होल मेटल एंड इट्स अलॉय ब्रिटल। तो ये अलग से एक पॉइंट दिया हुआ है। कोकिंग क्या है, फ्लशिंग आउट द इम्प्योरिटीज एंड इम्प्रूविंग द कंसंट्रेशन। कार्बन का कंसंट्रेशन, तो इट इज़ द तो आप प्ले स्पीड बढ़ा लीजिएगा। फ्लशिंग आउट द इम्प्योरिटीज एंड इम्प्रूविंग द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन। कोक एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आयरन में, एंड कोक एज अ फ्यूल इन ब्लास्ट फर्नेस। तो ब्लास्ट फर्नेस में फ्यूल किसको यूज़ किया जाता है, दिस कोक इज यूज। ठीक, चलिए सवाल था, इसको देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कोल। क्या क्या है इंडियन कोल में, हाई ऐश कंटेंट। तो हाई ऐश कंटेंट तो होना ही चाहिए। सल्फर लो, लो फ्यूजन एंड हीट टेम्परेचर, तो ऐश कंटेंट तो हाई ही है। लो सल्फर कंटेंट में भी नहीं है, एंड लो ऐश फ्यूजन टेम्परेचर इज देयर। तो 1 और 3 क्या है इसका आंसर, 1 और 2 सॉरी। तो पहला हाई ऐश कंटेंट है, लो सल्फर कंटेंट है, तो सल्फर कंटेंट इज़ लो, ठीक है, बट ऐश फ्यूजन टेम्परेचर लो नहीं है, ठीक है। देखिए इंडियन कोल हैज़ अ हाई ऐश फ्यूजन टेम्परेचर, तो इंडियन कोल का क्या है, हाई ऐश फ्यूजन टेम्परेचर है, जो कि 1500 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। ऐश फ्यूजन टेम्परेचर रिफर्स टू द टेम्परेचर एट विच कोल ऐश स्टार्ट्स टू मेल्ट एंड एग्लोमरेट। जब कोल ऐश स्टार्ट करना लगता है मेल्ट करना और एग्लोमरेट, ठीक है, तो इसको कहते हैं ऐश फ्यूजन टेम्परेचर। सो दिस इज हाई ऐश कंटेंट। देखिए यहाँ पे मेल्ट करेगा एंड एग्लोमरेट, देखिए आपस में चिपकने लगते हैं, जो ऐश कंटेंट है अपने आप मेल्ट करेंगे, एक फ्यूजन टेम्परेचर है। तो इससे क्या ये जानना क्यों ज़रूरी है, बिकॉज इट्स कॉजेज स्लैगिंग। स्लैगिंग माने क्या होता है कि स्टिकी, स्लैग बन जाएगा, कि स्टिकी डिपॉजिट होने लगेगा, कि तो जो भी मेल्टेड ऐश है, तो सो वी नीड टू नो दिस बिकॉज इट विल फॉर्म अ स्लैगिंग, ठीक। सो इंडियन कोल इज़ हाई ऐश फ्यूजन टेम्परेचर, ठीक है, जहाँ पे स्लैग बने और ये सब, तो ये हाई ऐश फ्यूजन टेम्परेचर है, ठीक है। चलिए आइए देखा जाए। और यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोल अक्रॉस द वर्ल्ड है। दिस इज़ यूएस में क्या है, एले गिनी जो भी इसका वो करे, एंड द अपैलेचियन माउंटेन्स हैव इनॉर्मस कोल डिपॉजिट। तो अपैलेचियन माउंटेन्स में, ठीक है, यहाँ पे एक मिनट, सो ये अपैलेचियन माउंटेन्स में कहाँ पे गया, ये पूरा यहाँ, दिस इज़ यहाँ पे आपका अपैलेचियन माउंटेन। तो इधर जो है दिस इज़ द अपैलेचियन माउंटेन, ठीक है, अपैलेचियन माउंटेन, ठीक, यहाँ पे पाया जाता है। तो चलिए आइए स्टार्ट करें। यहाँ पे कोल डिपॉजिट बहुत ज़्यादा है, कहाँ पे, ये यूएस की बात की जा रही है। कार्बोनिफरस जो बेस्ट कोल जो कहा जाता है, ये ग्रेट लेक्स में पाया जाता है एंड द अपैलेचियन रीजन में, और लीडिंग इंडस्ट्रियलाइज। तो दिस इज़ द ग्रेट लेक्स, ठीक है, 4-5 लेक्स बनी हुई हैं, ठीक है। यहाँ लेक क्या नाम है, यहाँ पे है ये, यहाँ पे 1-2, तो ओ लेक ईरी इज़ देयर, लेक मिचिगन इज़ देयर। तो ओ, एक मिनट बना दूँ मैं लेक, ये पूरी लेक है, ठीक है। तो दिस इज़ लेक ओंटारियो, एरी, ह्यूरॉन, दिस इज़ मिचिगन, दिस इज़ लेक सुपीरियर। तो ये सारी लेक्स है, ग्रेट लेक्स, ठीक, ये आपस में कनेक्टेड भी हैं, एंड ऑल्सो ये एक सेंट लॉरेंस कैनल से कनेक्टेड है, ये मे बी ये वाली होगी ऐसे, ठीक है, ये जाके सेंट लॉरेंस कैनल, सेंट लॉरेंस रिवर है पूरी, तो उससे कनेक्टेड है पूरा। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा क्या नाम है पाया जाता है, क्या पाया जाता है, कोल। तो दिस इन द कोल बियरिंग स्ट्रेटा, ग्रेट लेक्स। देन मोस्ट ऑफ द कोल जो यूएसए का है, जो वेस्टर्न सरफेस माइन से आता है, ऑफ व्योमिंग्स पाउडर रिवर बेसिन। कहाँ से, व्योमिंग्स पाउडर रिवर बेसिन। सो कहाँ से आ रहा है, व्योमिंग पाउडर रिवर बेसिन, मोस्टली इट इज़ ये वाला रीजन है, ये वाला, ठीक है, इधर ले लो, ये ले लो, ठीक है। तो ये व्योमिंग्स मोंटाना वाला रीजन है, ठीक, तो यहाँ से भी कोल आ रहा है, ठीक। तो ये व्योमिंग शहर है, ये व्योमिंग मोंटाना। तो ये पाउडर रिवर इज़ देयर, पाउडर रिवर बेसिन, पाउडर रिवर, तो पाउडर रिवर का ही एक बेसिन है, यहाँ से सब सारी चीज़ें। देन यू हैव नॉर्थ एंटीलोप रॉशेल कोल माइन।
पाउडर रिवर बेसिन में एक वर्ल्ड्स बिगेस्ट कोल माइन है, तो जिसको कहा जाता है रोशेल कोल माइन। तो रोशेल कोल माइन आप याद रखिएगा, द बिगेस्ट कोल माइन। फिर चाइना है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, और चाइना का कोल पुअर क्वालिटी है। अगर आपको पूछा जाए एग्ज़ाम में तो चाइना कोल पुअर क्वालिटी है। ये इंपोर्ट करता है जो भी मेटलर्जिकल वाला है, तो ऑस्ट्रेलिया में बहुत था तो यहाँ से इंपोर्ट करता है, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया इसका मेटलर्जिकल का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, ठीक है, और हम भी इंपोर्ट करते हैं। देयर आर इंटेंसिफाइंग इन्वायरमेंटल कंसर्न, जैसे फोटोकेमिकल स्मॉग की दिक्कत आ रही है चाइना में ड्यू टू द कोल बर्निंग। देन वी हैव यूरोप, कोल रिजर्व्स रूहर में, राइनलैंड रीजन में, कपल्ड विद यहाँ पे रिच, कपल्ड क्यों मतलब यहाँ आयरन डिपॉजिट्स भी पाया जाता है। इट हैव मेड अ जर्मनी लीडिंग इंडस्ट्रियल सुपर पावर इन, तो रूहर एंड दिस इज़ द रूहर रीजन। अगर मैं दिखाऊँ दिस इज़ द रूहर रीजन, ठीक है, तो राइनलैंड रीजन, तो यहाँ आयरन डिपॉजिट्स भी हैं और कोल डिपॉजिट्स भी हैं, ठीक है। तो कोल डिस्ट्रीब्यूशन अगर अक्रॉस द वर्ल्ड थोड़ा सा देखा जाए तो हमारे यहाँ रानीगंज है, झारिया है, रानीगंज है, झारिया झारखंड, ठीक है, ये सब झारखंड, बोकारो, ठीक है। देन सिंगारेनी, ये सिंगारेनी का कोल फील्ड छत्तीसगढ़ में भी, पेंच मध्य प्रदेश, पेंच करना छत्तीसगढ़ बॉर्डर। देन दिस इज़ रानीगंज, झारिया में है, बोकारो में है, सब और भी जगह हैं। देन ये अब जिनजियांग इन चाइना, ठीक है, इनर मंगोलिया, सब शंगजाई, शंगजाई यहाँ भी कोल अच्छा है। गुइजू में भी कोल है, ठीक है, ये भी चाइना में है। देन देखिए कुजबास और कुजनेक्स बेसिन, ये जो आपका पूरा एरिया है कुजबास और कुजनेक्स बेसिन, यहाँ पे भी बहुत अच्छा आपको क्या मिल रहा है, आपको मिल रहा है क्या, कोल, ठीक है। देन उरल माउंटेन्स ऑफ रशिया, उरल रीजन रशिया वाला, तो उरल माउंटेन्स भी हैं, तो ये उरल माउंटेन्स है इधर रशिया में, तो दैट्स यहाँ पे कोल अच्छा है। मॉस्को बेसिन है, तो मॉस्को कैपिटल है और पूरा बेसिन है कोल का यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे यूक्रेन है इधर, ठीक है, दिस इज़ डॉनबैस, तो ये यूक्रेन वाला कुछ पार्ट आ जाएगा डॉनबैस वाला, ठीक है, आएगा कि नहीं आएगा। ये आपकी यहाँ पे ये कैस्पियन सी आ गई, ठीक है, कैस्पियन सी आ गई, इधर ब्लैक सी आ जाएगी, ठीक है, दिस इज़ द मेडिटेरेनियन सी। ये डॉनबैस वाला रीजन जो है डॉनबैस बेसिन, दिस इज़ अ कोल्ड रिच रीजन डॉनबैस बेसिन, और यहाँ मॉस्को हो गया, ठीक। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। राइनलैंड आपका हो ही गया है। कैंपाइन, दिस इज़ ऑल्सो रीजन कैंपाइन, दिस इज़ मे बी पॉर्ट स्पेन और फ्रांस, this is Portugal, so this is Portugal, this is Spain, so Campaign, this is in France, ठीक है, फ्रांस, Campaign region फ्रांस, ठीक है। रूहर इज इन जर्मनी, ठीक। तो ये सब कोल वाले रीजन, ठीक है, ये कोल वाले रीजन हो गए। ये साउथ वेल्स या रॉकशायर वाला ये क्या, स्वीडन या नॉर्वे वाला रीजन है, स्वीडन, ठीक है। तो ये सब रीजन आ गए। देखो यहाँ रशिया इज़ ट्राइंग टू ऑक्यूपाई, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि रशिया इज़ ट्राइंग टू ऑक्यूपाई दिस रीजन ऑफ यूक्रेन, द रीजन इज रिच इन आयरन ओर और कोल, कौन, डॉनबैस वाला बेसिन, ठीक। यही है, कैंपेन है, ब्रिटिश कोलंबिया, सब मॉस्को, सेम चीज़ दी हुई है, ठीक है। यहाँ पे एक नीचे सेंटा, ये अगर साउथ अमेरिका की अगर आप बात करोगे तो ये है सेंटा कैटारीना रियो, ठीक है, क्या नाम है इसका, सेंटा कैटरीना रियो ग्रैंडी डी सुल हैव द सिग्निफिकेंट रिजर्व्स, ठीक है। फिर यहाँ पे कंसेप्सियन है, देखिए यहाँ पे ये ग्रेट लेक्स के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, ग्रेट लेक्स थोड़ा नीचे शो कर दिया है, थोड़ा ऊपर है ये। तो द ग्रेट लेक्स रीजन इफ highly industrialized due to it is highly industrialized due to rich coal and iron reserves in close proximity। हाँ, ये सेंट लॉरेंस रिवर है या वाटर वे है, ये ट्रांसपोर्टेशन देगा, एक्सपोर्ट को, फिनिश गुड का एक्सपोर्ट होगा, तो दिस इज दिस सेंट लॉरेंस रिवर, ठीक है। ये पूरा इधर से, शायद ये इधर है पूरा, और ये कनेक्टेड है ऐसे, ठीक है। चलिए मैप जो भी है अभी आगे देख लिया जाएगा। हाँ, अब यहाँ इंग्लैंड के बारे में लिखा हुआ है, इंग्लैंड हैज़ टू बेनिफिटेड इमेंसली फ्रॉम कोल रिजर्व इन साउथ वेल्स, यॉर्कशायर, मैनचेस्टर, तो ये सब इंग्लैंड को भी फ़ायदा पहुंचा है। देखिए यहाँ पे ग्रेट लेक्स रीजन है, क्या है, द ग्रेट लेक रीजन इज़ हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड ड्यू टू रिच आयरन एंड कोल रिजर्व्स, ठीक है। अब ये मोंटाना वाला रीजन जो हम बता रहे थे, ठीक है, रॉकी माउंटेन्स के पास है, ठीक, कोलोराडो प्लेट्यू है, कोलोराडो रिवर भी है, ठीक है। और यहाँ पे
ग्रेट लेक शो नहीं किया ऐसे, ठीक है, बस मेंशन किया हुआ। ग्रेट लेक रीजन दिखा दूंगा। तो कोल डिपॉजिट्स है यूएस में, केंटकी, इंडियाना, इलिनॉइस, ठीक है, नेब्रास्का, व्योमिंग हमने पढ़ा ही है, मोंटेना पढ़ ही लिया है, कोलोराडो भी याद कर लीजिए आप, ठीक है, कोलोराडो प्लेट्यू, ये दिस इज़ द पिट्सबर्ग, ये कोल सीम, ये पूरा एप्लेचियन माउंटेन वाला पार्ट। तो एप्लेचियन माउंटेन रीजन हैज़ हाई क्वालिटी कोल, तो ये एप्लेचियन वाला पार्ट आ गया जिसमें हाई क्वालिटी कोल है, ठीक है। इंग्लैंड वाला हमने देख लिया, साउथ वेल्स, यॉर्कशायर, मैनचेस्टर, लिवरपूल। तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन बिगेन हियर मेनली ड्यू टू दिस रिच कोल रिजर्व। तो इंग्लैंड में जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ वो इसी रिच कोल रिजर्व की वजह से हुआ है, ठीक है। अदर रीजन अभी हमने देख लिया, उरल माउंटेन्स थे, डॉनबैस है पूरा जिसके लिए रशिया अटैक कर रहा है यूक्रेन पे। अभी भी साइबेरियन रीजन का बहुत सा अनटैप्ड है कोल जो कि रशिया का है। ब्राज़ील लीडिंग कोल प्रोड्यूसर है साउथ अमेरिका में, ठीक है, और चाइना को ये देता है। ऑस्ट्रेलिया लीडिंग प्रोड्यूसर, एक्सपोर्ट भी करता है चाइना को, जापान को, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया जो है हम भारत हैं, भारतीय, ये इंपोर्ट करते हैं कोल फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। दिस इज द कोकिंग कोल स्पेशली इन द मेटालर्जिकल प्रोसेस, ठीक है। देन साउथ अफ्रीका इज़ द ओनली रीजन इन अफ्रीका विद सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ कोल। तो सिग्निफिकेंट कोल अगर कहीं अफ्रीका में पाया जाता है, इट इज़ ओनली रीजन इन अफ्रीका, इट इज़ साउथ अफ्रीका, ठीक है। देखिए ग्लोबल कोल रिजर्व देखा जाए तो यूएस में 24% है, रशिया में 15% है, 14% ऑस्ट्रेलिया है, चाइना में 13 है, हमारे यहाँ भी 11% है। ये ऑल्सो 11% ऑफ कोल रिजर्व्स इन द वर्ल्ड। प्रोड्यूसर में चाइना आ जाता है, देखो हालांकि है चाइना चौथे नंबर पे रिजर्व्स में, बट प्रोड्यूसर में टॉप है, वी आर एट द सेकेंड, देन इंडोनेशिया, देन यूएस, देन ऑस्ट्रेलिया। कोकिंग कोल तो हम ऑस्ट्रेलिया से ही मंगाते हैं। टॉप कोल कंज्यूमर कंट्री है, कंज्यूमर कौन करता है, चाइना, फिर इंडिया, देन इट इज़ यूएस। तो सेकेंड नंबर पे है कंज्यूमर में, और चाइना इज़ एट द टॉप कंज्यूमर। हाँ, तो कोल रिजर्व्स आर 6 टाइम्स ग्रेटर देन द ऑयल और पेट्रोलियम रिजर्व से ज़्यादा ही है कोल हमारे पास। और डिस्पैच जो पावर सेक्टर को जाता है बिजली बनाने में, ठीक है, उसमें 79% कोल चला जाता है पावर सेक्टर। लिग्नाइट इसका भी ये 58% जाता है। तो टोटल लिग्नाइट डिस्पैच, दिस इज सॉफ्टर, लिग्नाइट इज सॉफ्टर, याद रखिएगा। मेजर कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट इंडिया में है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, ये सब सारे हैं, ठीक है। उड़ीसा इज़ द टॉप। देखिए झारिया, बोकारो, सिंगरौली, ठीक है, झारखंड वाला है, रानीगंज है, वेस्ट बंगाल, इब एंड तलचेर, इब रिवर है, किसकी, महानदी की ट्रिब्यूटरी है, महानदी की ट्रिब्यूटरी है इब, मंद, हसदेव, ठीक है। तो इब रीजन, दिस इज उड़ीसा, ठीक है। दिस इज सिंगरौली कोल माइन, ठीक, ये सब कोल माइंस है। पेंच एंड कान्हा टाइगर रिजर्व भी है, पेंच और कान्हा नेशनल पार्क भी है, तो मध्य प्रदेश, यहाँ भी कोल पाया जाता है, ठीक है। दिस इज सिंगरेनी, अलग आ गया सिंगरेनी। देन लिग्नाइट, यहाँ लिग्नाइट, नेविली लिग्नाइट डिपॉजिट, ठीक। चलिए आइए सब अभी आगे देखते हैं क्या क्या है। अराउंड 98% जो हमारा कोल है, 98% ऑफ इंडियाज़ कोल रिजर्व, और 99 ऑफ कोल प्रोडक्शन इज़ फ्रॉम गोंडवाना फील्ड। तो गोंडवाना फील्ड से 98% कोल रिजर्व है और 99% कोल प्रोडक्शन। बिकॉज ऑफ इट्स मच यंगर एज, जो कार्बन कंटेंट है गोंडवाना कोल में, ये इट इज़ लेस देन, तो प्रोपोर्शन ऑफ या कंटेंट जो है कार्बन का, वो कार्बनिफरस कोल से कम है थोड़ा, ठीक है। और क्या नाम है, इट इज़, ये जो कार्बोनिफरस है ये ऑलमोस्ट एब्सेंट है इंडिया में। तो यहाँ पे मेंशन किया हुआ ना कि द कार्बोनिफरस कोल, दिस इज़ ऑलमोस्ट एब्सेंट इन इंडिया। हालांकि गोंडवाना कोल इज़ फ्री फ्रॉम मॉइस्चर, इट इज़ फ्री फ्रॉम मॉइस्चर, पर इसमें सल्फर और फॉस्फोरस है, दो इम्प्योरिटीज़ पाई जाती है, ठीक है, तो ये दिक्कत कर सकती है। वोलेटाइल कंपाउंड्स भी हैं, 30% है इसके अंदर, ठीक है। प्रिवेंट द कार्बन परसेंटेज फ्रॉम राइजिंग अबव 60, तो एश एंड वोलेटाइल कंपाउंड्स आर देयर ऑल्सो। कोकिंग एज वेल एज नॉन कोकिंग कोल एंड बिटुमिनस कोल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम। अब इस गोंडवाना कोल सेल से ही हम कोकिंग कोल या नॉन कोकिंग कोल या बिटुमिनस कोल निकाल पाते हैं। एंथ्रासाइट गोंडवाना में नहीं पाया जाता है, जनरली नॉट फाउंड। और दामोदा सीरीज़ जो है लोअर गोंडवाना में, इसमें ज़्यादा प्रोडक्टिव कोल फील्ड्स हैं, ठीक है।
और 80% ऑफ टोटल कोल प्रोडक्शन इंडिया का हो रहा है। कौन सा? दामोदर सीरीज़, दामोदर सीरीज़, लोअर गोंडवाना। गोंडवाना कोल अकर्स इन वैलीज ऑफ सर्टेन रिवर, जैसे दामोदर, ठीक है, झारखंड, महानदी छत्तीसगढ़, ठीक है, सोन मध्य प्रदेश, गोदावरी वर्धा, ठीक है, ये सब रीजन में जो है गोंडवाना कोल पाए जाते हैं। कहाँ पे? वैलीज ऑफ सर्टेन रिवर, जैसे दामोदर, ठीक है, यहाँ महानदी, ये सब यहाँ डिपॉजिट्स हुए होंगे प्लांट के, ठीक है, प्लांट डिपॉजिट्स हुए होंगे, दबे होंगे, ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे ये सब सारी रीजन में सोन जो रिवर है, बहुत पुरानी रिवर्स हैं ये सब। सोन, दामोदर रिवर हो गई, महानदी हो गई, सोन रिवर, गोदावरी एंड वर्धा, ये सब में जो है गोंडवाना कोल पाया जाता है, ठीक है। देयर वुड हैव बीन सम हैपनिंग्स, कुछ हुआ होगा यहाँ, डिपोजिशंस हुए, ठीक है, प्लांट्स दबे, ठीक है, सब पाया गया। बट अभी ये एंथ्रासाइट टाइप का नहीं है, इट इज़ अ न्यूअर वन। झारखंड में जो है देखिए, बोकारो है, झारिया है, डाल्टनगंज है, धनबाद, औरंगा, गिरदी, ये सब है। तो बोकारो और झारिया याद रखिएगा, डाल्टनगंज, धनबाद, ठीक है, राजमहल हिल्स, ठीक है। झारिया कोलफील्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में मेंशन है। अमंग द इंडियाज़ रिचेस्ट कोलफील्ड इज़ झारिया कोलफील्ड। इंडिया का जो बेस्ट मेटलर्जिकल कोल है, जो बिटुमिनस कोकिंग कोल, इट इज़ द बिटुमिनस कोकिंग कोल, जो बेस्ट मेटलर्जिकल कोल है वो यहीं से आता है। बोकारो कोलफील्ड कहाँ है? हज़ारीबाग में है, और बोकारो रिवर के पास एक नैरो स्ट्रिप है वहीं पे। और गिरदी कोलफील्ड जो है फाइनेस्ट कोकिंग कोल इंडिया में देता है, गिरदी वाला भी जो है फाइनेस्ट कोकिंग कोल देता है, और ये करहार बरी में है, ठीक है। झारखंड, इंडिया का जो 90% कोकिंग कोल है वो कहाँ से आता है? इट कम्स फ्रॉम झारखंड, देन फ्रॉम वेस्ट बंगाल, देन मध्य प्रदेश। उड़ीसा का जो है वो संबलपुर, तो उड़ीसा का याद कर लो अगर आप है तो, संबलपुर, धनकेल सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट, ढेनकनाल संबलपुर यहाँ से आता है। तलचेर फील्ड है सेकंड टू रानीगंज वेस्ट बंगाल रिजर्व, तलचेर फील्ड जिसमें कि धनकेल आ जाएगा, संपूर आ जाएगा। तो ये संबलपुर और धनकेल तलचेर वाले में आ जाएंगे, तलचेर फील्ड, और यहाँ से आपको मिल जा रहा है सब सारा कोल। स्टीम और गैस प्रोडक्शन में ज़्यादातर ये कोल यूज़ होता है, और थर्मल पावर में, तो इस कोल इज़ आइडियल फॉर स्टीम गैस प्रोडक्शन, और ज़्यादातर थर्मल पावर और फर्टिलाइज़र प्लांट में यूज़ होता है तलचेर में, क्योंकि स्टीम बना रहा है, गैस बना रहा है, इसी से फिर बिजली बनती है, इलेक्ट्रिसिटी कि स्टीम जो है टरबाइन को रन करेगा तो बिजली बनेगी। जैसे आपने कोयला जलाया, अब यहाँ गैस बनी, अब ये गैस या स्टीम बनी, इसने आपको चलाया, आपको पंखा लगा हुआ है, आप एक टरबाइन लगी हुई है, अब इस टरबाइन को चलाया है इसी से, तो दैट्स वाई यहाँ वाला ज़्यादातर यूज़ होगा थर्मल पावर प्लांट में। तो इट्स इन उड़ीसा, तो कहाँ से है? उड़ीसा से, मेनली फ्रॉम संबलपुर एंड धनकनाल, तलचेर फील्ड, ठीक है, धनकनाल और धनेकनाल और देनकनाल और संबलपुर। तो प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ हो रहा है तो उसको इग्नोर करिएगा। और अदर कोलफील्ड स्टेट का है रामपुर, हिमगीर और इब रिवर है, तो इब महानदी का ट्रिब्यूटरी, ये सब अब याद रखिएगा। देन वी हैव वेस्ट बंगाल में फर्स्ट कोल माइन इन इंडिया जो था वो रानीगंज में खुला था। तो ये बात इंपॉर्टेंट है कि द फर्स्ट कोल माइन अगर खुला है तो 1774 की बात है, 1774, ठीक है। क्लाइव लाइव आ चुके थे, इट्स वैरेन हेसिंग पीरियड शुरू हुआ था कि नहीं, ये आप क्वेश्चन मार्क है। वैरेन हेसिंग का पीरियड शुरू हुआ था नहीं, और क्लाइव की एंट्री हो गई थी। क्लाइव तो आया, एस्टेब्लिश तो करके चला वाला गया था, और ये सब डुअल गवर्नमेंट सिस्टम बंगाल में, ये सब सारी चीज़ें थी। तो रानीगंज, तो बंगाल तो उस टाइम था वैसे भी एक कोर रीजन था, सारा कंट्रोलिंग बंगाल से ही हो रहा था, तो लार्जेस्ट कोलफील्ड बंगाल में, तो 1774 वो रीजन भी उसी समय का है। देन बर्धमान है, रानीगंज कोल फील्ड जो है वेस्ट बंगाल का इंपॉर्टेंट कोल रिजर्व है, और यह बर्धमान डिस्ट्रिक्ट है, बीरभूम है, बंकुरा है, पुरुलिया है, कुछ झारखंड का भी पोर्शन आ जाता है, तो इसी में आ जाएगा रानीगंज कोल फील्ड में। और 50 से 65% कार्बन कंटेंट है, तो यहाँ पे कार्बन कंटेंट इज़ 50 to 65%, दैट इज़ वेस्ट बंगाल वाला। चलिए मध्य प्रदेश में कौन कौन से हैं? सिंगरौली, मुँहपानी, सतपरा, पेंचकान्हा, सुगौरा, सोहागपुर, और सिंगरौली जो है लार्जेस्ट कोलफील्ड एमपी की सिंगरौली, और ये सब और भी जगहें हैं। रिचेस्ट कोल सीम इन द कंट्री इज द झिनगुर्दा, ठीक है। पेंचकान्हा तवा इन गोदावरी सीम इन कान्हा फील्ड कंटेंस कोकिंग कोल के लिए सब यूज़ है, ठीक है। रिचेस्ट कोल सीम इन द कंट्री, तो यहाँ कोल सीम जो इट इज़ नथिंग बट अ लेयर ऑफ बेड ऑफ कोल, तो इट इज़ लेयर ऑफ बेड ऑफ कोल, बस और कुछ नहीं है, लेयर ऑफ बेड ऑफ कोल है। अब पेंचकान्हा तावा में, ठीक है, ये सब सारा। तेलंगाना में भी देख लीजिए, सिंगरेनी कोलफील्ड जो है तेलंगाना वाली है,
और यहाँ गोदावरी वैली जो है होल्ड करता है कोल ऑफ तेलंगाना, इट इज़ द गोदावरी वैली। तो गोदावरी वैली कोल रिजर्व्स है आदिलाबाद, करीमनगर, वरंगल, खम्मन, ये सब जगह हैं। ये सदर्न मोस्ट कोल फील्ड है इंडिया की, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल कोल नॉन कुकिंग वैरायटी का है यहाँ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वाला, ठीक है। छत्तीसगढ़ में कोरबा कोल फील्ड है जो हसदेव है, ये महानदी की ट्रिब्यूटरी है, ये मंद हसदेव है सब छत्तीसगढ़ में। और अदर कोल फील्ड यहाँ पे देखिए सब मेंशन किया हुआ है, ठीक है। ताता पानी याद कर लीजिएगा, ताता पानी, रमकोटा, हसदो से हसदो, अरंड, चिमरी, बीरामपुर, ये सब सारे हैं, ठीक है। ताता पानी ज़रूर याद रखिए, छत्तीसगढ़, ठीक। रमकोटा। फिर यहाँ टर्शरी कोल आया। टर्शरी कोल क्या है? 60 से 15 मिलियन ईयर अगो बना है। लो कार्बन कंटेंट होता है, तो एक मिनट, टर्शरी कोल में लो कार्बन कंटेंट है और हाई परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर एंड सल्फर। और लिग्नाइट डिपॉजिट इसमें है टर्शरी सेडिमेंट्स में। तो लिग्नाइट डिपॉजिट अकर इन टर्शरी सेडिमेंट्स ऑफ द एक्स्ट्रा पेनिनसुलर रीजन, ठीक। जहाँ पे तमिलनाडु है, केरला, गुजरात, राजस्थान, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर, तो लिग्नाइट डिपॉजिट्स टर्शरी सेडिमेंट्स। फिर क्या है, 80% ऑफ दीज रिजर्व जो हैं कहाँ है? तमिलनाडु में, ठीक है, टर्शरी कोल के। और लिग्नाइट डिपॉजिट्स हैं ये सब सारे। जो पीट है ये भी नीलगिरी हिल्स में पीट मिलता है, कश्मीर वैली में पीट मिलेगा। जो झीलम का एल्यूवियम है, जो झीलम से नदियाँ बह रही हैं, वहाँ जो एल्यूवियम डिपॉजिट हुआ है दैट इज़ कश्मीर वैली, दैट इट कंटेन्स पीट, और नीलगिरी हिल्स में पीट है। महाराष्ट्र भी टर्शरी पीरियड को बिलोंग करता है, कोल पीरियड, जो कोल डिपॉजिट्स है। तो कंपती बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपती कोल फील्ड नागपुर डिस्ट्रिक्ट में, महाराष्ट्र। तो ये जो कंपती है ये कोल फील्ड महाराष्ट्र में। एंड देन वर्धा वैली जो है यवतमाल डिस्ट्रिक्ट हो गया, वेस्टेज जो है नागपुर एंड यवतमाल, तो वर्धा, कामती, ये सब महाराष्ट्र में, ठीक है। टर्शरी भी तमिलनाडु में भी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर लिग्नाइट, तो नेवली लिग्नाइट डिपॉजिट, दिस इज बहुत इंपॉर्टेंट है। नेवली इन साउथ अरकट में नेवली लिग्नाइट डिपॉजिट कहाँ का? तमिलनाडु का। देखिए पलना और खरी माइन बीकानेर है, बीकानेर की नमकीन फेमस है, बीकानेर भुजिया फेमस है, तो अब याद रखिए। तो बीकानेर का कोयला भी फेमस है, तो पलना और खरी माइन से बीकानेर में, ठीक है। और ये लिग्नाइट डिपॉजिट हैं, लिग्नाइट वाले हैं, लो क्वालिटी ऑफ कोल हैं, थोड़े सॉफ्टर हैं, थोड़ा इनका जो टेम्परेचर ऑटोनोमस, ये अपने से स्पॉन्टेनियस बर्न करने लगते हैं, ठीक है। कोल फाउंड इन, थोड़ा इसीलिए ये माइंस में दिक्कत करते हैं लिग्नाइट वाले। कोल जो गुजरात में है वो पुअर क्वालिटी का गुजरात में कोल है, ठीक है, और मॉइस्चर कंटेंट यहाँ का हाई। जम्मू कश्मीर में भी इंफीरियर क्वालिटी कोल है। यहाँ कड़ेवास पाए जाते हैं, और बदगाम एंड श्रीनगर, कड़ेवा याद रखिएगा, कड़ेवा, ठीक है, डिपॉजिट्स आर देयर, कड़ेवा। आइए आगे देखा जाए, माकूम फील्ड, मकूम कोल फील्ड, मकूम या माकूम कोल फील्ड, ये तिनसुकिया में है, तिनसुकिया है यहाँ पे आसाम में, यहाँ दिस इज मकूम कोल फील्ड, ठीक। या यहाँ पे, और यही तिनसुकिया का जो है ये अरुणाचल, या आसाम है तो अरुणाचल प्रदेश तक एक्सटेंड कर गया, अरुणाचल प्रदेश तक। कौन सा? नमचिक नमरूप कोल फील्ड, ठीक है, दैट इज़ द नामचिक नामरूप कोल फील्ड अरुणाचल प्रदेश का। और माकूम कहाँ है? आसाम का। आसाम का जो कोल है ये लो ऐश है इसमें, और कुकिंग क्वालिटी बहुत अच्छी है, ठीक है। तो आसाम के कोल में कुकिंग क्वालिटी अच्छी है, तेलंगाना वाले में अच्छी नहीं थी, बट यहाँ सल्फ़र कंटेंट हाई है, तो कुकिंग क्वालिटी अच्छी है, तो सल्फ़र कंटेंट हाई हो गया कहाँ पे? आसाम वाले। इसीलिए मेटलर्जिकल पर्पस के लिए अच्छा नहीं है। आपको लग रहा होगा कि मेटलर्जिकल पर्पस यूज़ करें, बट इट इज़ नॉट यूज फॉर मेटलर्जिकल बिकॉज द सल्फ़र कंटेंट इज़ वेरी हाई, बट लो एश कंटेंट, हाई कुकिंग क्वालिटी इन द आसाम कोल। ये हाइड्रोजनेशन प्रोसेस के लिए यूज़ होता है और मेकिंग लिक्विड फ्यूल। फिर मेघालय वाला हो गया, गारो, खासी, जयंतिया, जो पूरी हिल हो गई, ठीक है। चलिए, तो स्टेट वाइड कोल रिजर्व है, कुछ कोल प्रोडक्शंस हैं, लगभग कुछ ऐसी ही डिटेलिंग है थोड़ी बहुत, नॉट मच ऑफ द इंफॉर्मेशन। मेन देखिए आपका ये चैप्टर हो चुका है, या आप कुछ आप अपने से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, बुक डाउनलोड कर लीजिए, या मैं लेक्चर ले लूँगा। फिलहाल स्टेट वाइज ऐसे ही देख लेते हैं। तो इंडिया हैज़, मेरे पास समय कम है, अपलोडिंग में दिक्कत होती है, मैं लेक्चर यहाँ एंड कर रहा हूँ। बाकी ये आपके कहने पे कमेंट करिएगा, मैं नेक्स्ट लेक्चर में ये ले लूँगा। वैसे मेन पार्ट कवर हो चुका है।